दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन के पक्ष में फैसला दिया हुआ है, उसमें समस्या कहाँ पर आ रही है? ईपीएफओ क्यों जो है एक बढ़ी हुई जो पेंशन नहीं दे पा रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो समस्या आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये ऑर्डर के बाद पेंशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के बाद जो पेंशन है वो काफ़ी हाई है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आ रहा है? फाइनेंशियल कोच जो है कार्तिक झवेरी के अनुसार इतनी पेंशन देना असंभव सी बात है। दरअसल पेंशन फंड में योगदान ही कम होगा तो ईपीएफओ पेंशन कहाँ से देगा? अभी आपके नियोक्ता द्वारा पीएफ योगदान में करीब 12% दिया जाता है, यानी उसका 8.33% जो है दिया जा रहा है रुपए का योगदान ईपीएस के पेंशन फंड में जाता है। बची हुई रकम जो है पीएफ में जमा होता है। अगर सीमा हटा ली जाए तो वह योगदान इतनी ज़्यादा पेंशन देने के लिए असमर्थ होंगे। टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि हालिया फैसले को लागू करना कैलकुलेशन के हिसाब से मुश्किल है। ऐसे में ईपीएफओ द्वारा असमर्थता जताने के बाद फैसले का रिवाइज करना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि अगर झवेरिया जी की बात की जाए तो आसान में उन्होंने आसान गणित भाषा में बताया कि अगर किसी की सैलरी जो है 20,000 रुपये है और बिना कैप का उसका ईपीएस जो है योगदान नियोक्ता के 12% के हिसाब से, यानी 8.33% के हिसाब से होगा। हर साल उसकी सैलरी में 10% का इजाफा होता है और उसका ईपीएस योगदान 25 साल के बाद करीब 20 लाख रुपए हो जाएगा। अब अगर 25 साल के बाद उसकी सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए और 2 साल की नौकरी होती है तो पेंशन की गणना जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया है उसके अनुसार कैसे होगी कि मंथली पेंशन या नौकरी के कुल साल इंटू अंतिम जो साल की सैलरी है उसमें अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 70 के हिसाब से तो उसे करीब 70,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी चाहिए। मसलन कोर्ट के अनुसार हर साल 8,40,000 रुपये जो है पेंशन मिलनी चाहिए। हर साल की मैं बात कर रहा हूँ, ईयरली जो एक पेंशनर्स है उसकी जो पेंशन बननी चाहिए वो 8,40,000 रुपये बननी चाहिए, जबकि उस कर्मचारी का योगदान ईपीएस में कुल 20 लाख रुपए ही है। जो उसने ईपीएस में योगदान किया हुआ है वो 20 लाख रुपए ही किया है। अगर हम 8,40,000 सालाना भी करते हैं तो वो करीब आप मान के चलिए कि 2.5 साल तक में खत्म हो जाएगा। 2 से 2.5 साल तक चलते चलते वो जो है खत्म हो जाएगा। ऐसे सवाल अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि ईपीएफओ इतनी पेंशन कहाँ से देगा? ईपीएफओ कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लगभग 5,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन दे सकता है। तो ये झवेरिया जी का एक तर्क था जिसको मैंने आपको सुनाया, जिसमें बताया जा रहा है कि कहाँ पर जो है पेंशन देने में समस्याएं आ सकती हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमें अपने राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।